हिंदुस्तान के लीडर के पास चले जाए, हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को देखे, खा वो नरेंद्र मोदी हो, खा वो मनमोहन हो, खा वो कोई भी हो, आप अमेरिका चले जाए, बाराक ओबामा को देखे, बुश को देखे, ट्रंप को देखे, क्लिंटन को देखे, यानी जितने भी दुनिया के बड़े बड़े ममालिक है, हर मुल्क के प्रेसिडेंट होने के लिए एजुकेटेड पर्सन का होना जरूरी है, एजुकेटेड पर्सन का होना कंपलसरी है, डॉक्टर का होना कंपलसरी है, आलिम का होना कंपलसरी है, चाहे वो दीन का आलिम हो या दुनिया का आलिम हो। आखिर ऐसा क्यों? इसलिए कि उन्हें मुल्क का निज़ाम चलाना होता है, उन्हें महल्ले की लीडिंग करनी होती है। अगर हमारे हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर इलिटरेट पर्सन होगा, जाहिल होगा, तो उसे पता नहीं चलेगा कि हिंदुस्तान का निज़ाम कैसे चलाया जाए, महाराष्ट्र को कैसे डील किया जाए, यूपी को कैसे लीड किया जाए, उत्तर प्रदेश को कैसे डील किया जाए, उसे पता नहीं होगा। इसलिए हर प्रेसिडेंट के लिए एजुकेशन का होना कंपलसरी है, चाहे वो दीन का इल्म हो या दुनिया का इल्म हो, एजुकेटेड पर्सन का होना जरूरी है। आइए मैं आपको एक बात बता दूं, अभी तो दुनिया में 7 अरब लोग तकरीबन पाए जाते हैं, 200 से ज्यादा मुल्क पाया जाता है। हर मुल्क को चलाने के लिए एजुकेटेड पर्सन का प्रेसिडेंट होना कंपलसरी है। ये तो दुनियावी तरीका है। आप जरा अंदाजा कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने रसूलुल्लाह को सिर्फ अरब चलाने के लिए नहीं भेजा, सिर्फ अजम को चलाने के लिए नहीं भेजा, सिर्फ भारत को चलाने के लिए नहीं भेजा, सिर्फ यूरोप को चलाने के लिए नहीं भेजा, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को पूरी दुनिया चलाने के लिए भेजा था। तो अब अंदाजा कीजिए कि जब दुनिया के ममालिक के प्रेसिडेंट होने के लिए आलिम का होना कंपलसरी है, तो अंदाजा लगाए कि जब पूरी खुदाई को चलाने के लिए, पूरी दुनिया को चलाने के लिए अल्लाह ताला ने अपना नायब रसूलुल्लाह को बना करके भेजा, तो कितना बड़ा आलिम बनाया होगा, कितना माहिर बनाया होगा, कितना एजुकेटेड पर्सन बनाया होगा। इसी की दलील देते हुए कुरान ने ऐलान किया, वमा हुआ अलल गैब बिदनीन तिलका मिन अंबाइल गैब नूहिहा इलैक। ऐ महबूब, ये गैब की खबरें हैं जो हम तुम्हारी तरफ वही कर रहे हैं। पता ये चला कि पूरी दुनिया में अल्लाह के बाद सबसे बड़ा आलिम अगर कोई है तो वो प्यारे मुस्तफा की जाते बाबरकात है। इसी की दलील देते हुए इमाम इश्क व मोहब्बत आला हजरत कंजुल करामत इरशाद फरमाते हैं कि और कोई गैब क्या, तुमसे नेहा हो भला, और कोई गैब क्या, तुमसे नेहा हो भला। अरे जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इल्मे गैबे मुस्तफा, इख्तियारे मुस्तफा। आपको एक मैं जरा जहन में लगती हुई बात बता दूं, आप दुनिया का, आप महल्ले का निजाम चलाना चाहते हैं, आप हाकिम बनना चाहते हैं, आप अगर बादशाह बनना चाहते हैं, तो अच्छी तरह याद कर लीजिए, विदाउट एजुकेशन यू कैन नॉट लीड। इल्म के बगैर कोई हाकिम नहीं बन सकता है, इल्म के बगैर कोई अपनी चौधराहट कायम नहीं कर सकता है। एक वो जमाना था लाठी के बलबूते पर हमारी हुकूमत होती थी, अब वो जमाना चला गया। अब इल्म के बलबूते पर हमारी हुकूमत होगी, इल्म की बुनियाद पर हमारी सल्तनत होगी। आपको अच्छी तरह मालूम है, जब हमारी माँ और बहनें जब किचन का निज़ाम चलाती है, किचन का निज़ाम चलाने के लिए उसे ये पता होना पड़ेगा नमक कहाँ है, अदरक कहाँ है, मसाला कहाँ है, मिर्च कहाँ है, तब जाकर के वो किचन का निज़ाम चला सकती है। आप अगर मोहल्ले के हाकिम बनना चाहते हैं तो आपको इतना इल्म होना चाहिए, मोहल्ले में कितने लोग रहते हैं, मर्द कितने, औरतें कितनी, मेल कितने, फीमेल कितने, बच्चे कितने, तब जाकर के आप मोहल्ले का निजाम चलाना चाहते हैं। इसी तरह आगे बढ़ते चले जाइए। कोई भी किसी मुल्क का प्रेसिडेंट होगा, विदाउट एजुकेशन ही कैन नॉट लीड। इल्म के बगैर वो भी निजाम नहीं चला सकता है, इल्म के बगैर वो किसी सूबे को नहीं चला सकता है। अगर ये मिसाल समझ गए तो आप जरा एक कदम आगे बढ़े कि अल्लाह तबारक व तआला ने प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी
دنیا چلانے کے لیے بھیجا، پوری دنیا کا نظام سنبھالنے کے لیے بھیجا۔ تو آج ہمارے اوپر ضروری ہے کہ پیارے مصطفیٰ نے جو ہمیں دیا ہے اس کو ہم پکڑ کر رکھے۔ اعلیٰ حضرت سرکار پیارے مصطفیٰ کی تعلیم کو دیکھتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کا پاور یہ ہے کہ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں یا رسول اللہ وہ جو تجھ پہ آیا نہیں۔ اس لیے آج ضروری ہے ہم علم کے قریب ہو۔ اس لیے کہا جاتا ہے ایجوکیشن از آئی، وی آر لوکنگ بائی آئی، ایجوکیشن از ہینڈ، وی آر ٹچنگ بائی ہینڈ، ایجوکیشن از فٹ، we are walking by foot. Education is everything. Without education you cannot decide what is right, what is wrong, but by education you know yourself, and when you know yourself you know your Allah, you know your Mujaddid, you know your Prophet. Education کی بنیاد پر انسان اپنے نفس کو پہچان لیتا ہے، اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے، آنے کا مقصد جان جاتا ہے۔ اور حدیث شریف میں ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے وہ خدا کو پہچان لیتا ہے۔ اس لیے آج ضروری ہے ہم علم کے قریب ہو، ہم علم سے دوستی کریں، ہم مدرسے سے محبت کریں، ہم مدرسے سے اپنا دل لگائے۔ آج ہم سرکار غوث اعظم کا نام لیتے ہیں، سرکار غوث اعظم نے کیا کیا ہے؟ ہمارے خانقاہ مارہرہ سے ایک صدا سب کو لگائی جاتی ہے، آدھی روٹی کھاؤ، اس کے آگے آپ کو یاد نہیں ہے بچوں کو پڑھاؤ۔ یہ صدیوں سے یہ نعرہ لگ رہا ہے، لیکن آج پھر ہم اس نعرے کو یوں ہی گونج کے حوالے کر دیتے ہیں۔ نہیں، ہمیں اس پر عمل کرنا پڑے گا، بچوں کو تعلیم یافتہ بنانا پڑے گا، بچوں کو اچھی تعلیم دینی پڑے گی۔ سرکار غوث اعظم ہے، کیا ضرورت تھی انہیں مدرسے میں پڑھنے کی؟ وہ تو مادر ذات ولی بن کر پیدا ہوئے تھے، ان کو ضرورت پڑھنے کی نہیں تھی۔ لیکن آج ہم اور آپ پڑھ کر کے سنت غوث اعظم کو زندہ کر رہے ہیں، سنت غوث اعظم پر چل رہے ہیں، سیرت غوث اعظم پہ چل رہے ہیں۔ سرکار غوث اعظم ہیں، اور وہ فارمیلٹی پورا کرنے کے لیے نہیں پڑھا، بلکہ 18 سال جیلان میں پڑھے اور راتوں دن پڑھتے رہے۔ اس کے بعد بغداد آپ نے پڑھا ہے، صرف فارمیلٹی پورا نہیں کیا ہے، پڑھتے رہے، عالم بنے۔ خود ارشاد فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا، درست العلم، میں علم پڑھتا رہا یہاں تک کہ اللہ نے ہمیں قطبیت کے درجے پر فائز فرما دیا۔ تو آج ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے، آج ہمیں دل لگانے کی ضرورت ہے۔ بغیر پڑھے ہوئے ہم لیڈنگ نہیں کر سکتے ہیں، بغیر پڑھے ہوئے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں۔ سرکار غوث اعظم پوری زندگی پڑھتے رہے، پڑھاتے رہے۔ تو آج ضروری ہے کہ ہم مدرسوں سے محبت کریں، مدرسے میں تعلیم حاصل کریں، خود بھی پڑھے، بچوں کو بھی پڑھائے۔ لیکن آج ماحول ذرا بگڑ گیا ہے، اگر ہمارا بچہ قرآن پڑھ لیا، اردو آئے یا نہ آئے، ہم مدرسہ جانا بند کرا دیتے ہیں۔ وہ اسکول جاتا ہے، وہ کالج جاتا ہے، یونیورسٹی جاتا ہے، اچھی بات ہے، کالج جائے، یونیورسٹی جائے، لیکن صرف قرآن پڑھنے سے فرض عین جو آپ کو تھا، علم سیکھنا جو فرض عین تھا، وہ ابھی آپ نے حاصل نہیں کیا ہے۔ قرآن پڑھنے کے فرض عین جو سیکھنا ضروری ہے، اس پر اس وقت عمل ہوگا جبکہ آپ قرآن کے مفہوم کو سمجھیں گے، قرآن کے معنی کو سمجھیں گے، قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ اور یہ آپ کو اردو کتاب میں ملے گا، آپ کو بہار شریعت پڑھنا پڑے گا، آپ کو فتاوی رضویہ پڑھنا پڑے گا، آپ کو قانون شریعت پڑھنا پڑے گا۔ اس لیے ایسا کیوں نہیں ہو سکتا ہے ہمارا بچہ ایک طرف اسکول جائے، کالج جائے، یونیورسٹی جائے، تو دوسری طرف صبح و شام جز وقتی ہمارا بچہ مدرسہ بھی جائے، تاکہ آج کے بعد جب وہ ہمارا بچہ یونیورسٹی میں پڑھے گا، کالج میں پڑھے گا، اور جہاں بھی پڑھے گا، اگر ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، پروفیسر بنے گا، تو وہ دقیانوس نہیں بنے گا، وہ اسلام پر غلط کمنٹ کرنے والا نہیں بنے گا۔ اگر آپ کا بچہ یونیورسٹی بھی جاتا رہا، کالج بھی جاتا رہا، اور مدرسہ بھی جاتا رہا، قرآن بھی پڑھتا رہا، حدیث بھی پڑھتا رہا، تو جب وہ ڈاکٹر بنے گا تو ایک طرف وہ ڈاکٹر ہوگا تو دوسری طرف وہ مسلک اعلیٰ حضرت کا مبلغ بنتا ہوا نظر۔ بات ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ضیاء مصطفیٰ کانفرنس۔ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیا ہمارے امین ملت نے قرآن نہیں پڑھا ہے، حدیث نہیں پڑھا ہے؟ کیا وہ ڈاکٹر نہیں ہے؟ اگر وہ دونوں طرف پڑھتا رہا تو انشاءاللہ وہ ڈاکٹر امین ملت کا غلام بنتا نظر آئے گا،
डॉक्टर अमीन मियाँ के नक्शे कदम पर चलने वाला बनेगा। इसलिए मेरे भाइयों, आज जरूरी है कि हम इल्म से करीब हो, हम इल्म को अपने गोद में रखें, इल्म सीखने का इंटरेस्ट हमारे अंदर होना चाहिए। क्या वो हदीस आपको पता नहीं? सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबी, तुम्हारा वक्त बहुत करीब है, मलकुल मौत आने वाले हैं, तुम्हारी जिंदगी का आखिरी वक्त चल रहा है। अब वो सहाबी रसूल है, अर्ज करते या रसूल अल्लाह, थोड़ा वक्त बाकी है, मैं क्या करूं? सरकार ने फरमाया, इल्म हासिल करने में लग जाओ, इल्म हासिल करने में लग जाओ। नबी आखिर ज़मा मौजूद है, सहाबी रसूल है, हजरत वो सहाबी रसूल सरकार से सवाल करने लगे। एक सवाल किया, दो सवाल किया, तीन सवाल किया, सवाल करते रहे, सवाल करते रहे। सरकार ने इरशाद फरमाया, जो इल्म हासिल करते हुए दुनिया से चला जाता है तो अल्लाह ताला उसे शहादत की मौत अता फरमाता है। वो सहाबी रसूल ने कहा, अब मैं नमाज पढ़ने नहीं जाऊंगा, माँ बाप के पास नहीं जाऊंगा, खेत खलियान में नहीं जाऊंगा। हम और आप होते तो पता नहीं क्या करते, हम या तो वसीयत करते, सोचते जरा बच्चों से मिल लेता हूँ, माँ बाप से मिल लेता हूँ, सोचते जरा मैं अपने घर वालों को कुछ वसीयत कर देता हूँ। लेकिन वो सहाबी रसूल नहीं, कुछ जो वक्त बचा वो इल्म हासिल करने में लगा दिया। और सरकार ने जब फरमा दिया कि जो इल्म हासिल करते हुए दुनिया से जाएगा, जाना तो सबको है, हमको भी जाना है, आपको भी जाना है, जाने में किसी का इख्तलाफ नहीं है, एक दिन सबको दुनिया छोड़ करके जाना है। लेकिन हाँ, जाने के बाद इख्तलाफ होता है, कोई कहता है मर गया तो सड़ गया, कोई कहता मर गया तो गल गया, न फातिहा पढ़ो, न कुरान खानी करो, न ज़ियारत कबूर करो। लेकिन मैं कहता हूँ, हमारा इस्लाम कहता है, हमारा फिक़ह कहता है, कुरान और हदीस की रोशनी में मैं आपको ये बताता हूँ कि नहीं, मरने से तो इंसान का भाव बढ़ जाता है, मरने से तो इंसान का दर्जा बढ़ जाता है। अरे यही दर्जा क्या कम है कि जब तक जिंदा थे सरकार की ज़ियारत नसीब नहीं हुई थी, और जब हम मर जाते हैं तो कब्र में सरकार की ज़ियारत नसीब हो जाती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दीदारे मुस्तफा। इसलिए आज जरूरी है कि हमें इल्म पहले सीखें, इल्म सीखना जरूरी है। आज हमारा खैर इल्म पर इतनी सबकत कर रहा है, पढ़ता जा रहा है, कॉलेज बना रहा है, यूनिवर्सिटी बना रहा है, न जाने क्या क्या वो कर रहा है। लेकिन हम और आप सिर्फ बिल्डिंग बनाने में लगे हैं, प्लाट खरीदने में लगे हैं। आप स्कूल कायम करें एज द बिजनेस की शक्ल में आप कायम करें। कोई आपके लिए ममानात नहीं है, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। हम एजुकेशन पर अपने पैसे को खर्च करें। आज अगर हम और आप आज अगर कहीं चले जाइए, आप यूरोप का सैर करें, हर आदमी अपने बच्चे को पढ़ा रहा है। आप चले जाइए मक्का शरीफ, लोग तो हरम शरीफ में जाते हैं, कोई तवाफ कर रहा है, कोई दुआ कर रहा है, कोई कुरान पढ़ रहा है। लेकिन वहाँ के बाशिंदे अपने बच्चे को सवारी पर सवार करके कोई स्कूल ले जा रहा है, कोई कॉलेज ले जा रहा है, कोई यूनिवर्सिटी ले जा रहा है। आज दुनिया में इनकलाब बर्पा हो गया है कि सुबह सवेरे जब हम कानपुर के रोड पर अगर हम चले तो हमें यह अंदाजा होगा कि काम करने वाले कम मिलेंगे, स्कूल जाने वाले ज्यादा मिलेंगे। कोई माँ अपने बच्चे की उंगली पकड़कर स्कूल ले जा रही है, वही बाप वो अपने बच्चे की उंगली पकड़कर स्कूल ले जा रहा है। आखिर क्यों? मैंने एक शख्स से सवाल किया कि सुबह सवेरे लोग कारखानों की तरफ नहीं जा रहे हैं, दुकान की तरफ नहीं जा रहे हैं, स्कूल और कॉलेज की तरफ तुम सुबह सवेरे अपने बच्चे को क्यों ले जा रहे हो? तो उसने यही कहा था कि मुफ्ती साहब सुने, कि आपको पता नहीं है, एजुकेशन इज लाइट, एजुकेशन इज पावर। इल्म रोशनी का नाम है, इल्म ताकत का नाम है। मैं अपने बच्चे की जिंदगी को रोशन बनाना चाहता हूँ, मैं अपने बच्चे को ताकतवर बनाना चाहता हूँ। मैंने सोचा ये आखिर एजुकेशन इज लाइट, एजुकेशन इज पावर का नारा कब से लगने लगा है। मैं तो जरा किताब का मुताला करता हूँ तो मुझे ये समझ में आता है कि 500 साल पहले ना तो कोई कॉलेज था, ना कोई यूनिवर्सिटी थी, ना कोई ऐसा शोहरत याफ्ता कोई दरसगाह है, नजर ही नहीं आ रहा है। एजुकेशन इज लाइट का नारा कब से लगने लगा है? 500 आज से 100 साल पहले एक बहुत बड़े मुफक्किर ने कहा था कि आफ्टर द 16th century all the scientific progresses have been taken from the Arabic madrasa, so the preachers of the Arabic madrasa able to talk the father of science। कहिए मचल कर सुभान अल्लाह। एक बहुत बड़े साइंसदान
आका ने कहा था ये साइंसी तरक्की जो तुम देख रहे हो, मोबाइल देख रहे हो, माइक देख रहे हो, मोबाइल लैपटॉप देख रहे हो, कंप्यूटर देख रहे हो, जहाज देख रहे हो, ये स्कूल का जाल बिछा हुआ है, यूनिवर्सिटी की जाल बिछी हुई है, साइंस की धूम मची हुई है, ये साइंस है, ये ज्योग्राफिया है, ये न जाने क्या क्या तालीम का जो एक दौर लगा हुआ है, ये आखिर ये तरक्कियां कब से हुई है, इन तरक्कियों के पीछे राज क्या है? तो सबों ने ये कहा कि ये सिर्फ 500 साल के अंदर की ये सारी तरक्कियां है, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, और ये सारी तरक्कियां जो ली गई है हमारे अरबी मदरसे से ली गई है, हमारे उलमा ने दिया है, हमारे मुसलमानों ने फंडामेंटल दिया है। आज अगर हम बोलते तो कहता ये अकीदत में बोल रहा है, ये मोहब्बत में बोल रहा है, ये बोलने वाला कोई मुसलमान नहीं है बल्कि मजहबन क्रिश्चियन है और तालीम याफ्ता है, डॉक्टर है, वो किसी मदरसे का मुदर्रिस नहीं, किसी मस्जिद का इमाम नहीं, किसी खानकाह का पीर नहीं, बल्कि वो एक ईसाई है। लेकिन हकीकत का एतराफ करते हुए वो ये नारा लगा रहा है कि सुनो सुनो, ये साइंसी तरक्की जो तुम देख रहे हो, ये मोबाइल या कंप्यूटर जो देख रहे हो, ये सारे के सारे सब्जेक्ट, चाहे वो ज्योग्राफिया हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, ये सब के सब अरबी मदरसे से लिए गए हैं। इसलिए अरबी मदरसे के उलमा ये इस लायक है कि उन्हें साइंस का बाप कहा जाए, द फादर ऑफ साइंस कहा जाए। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, एक ईसाई बोल रहा है, हकीकत का एतराफ करते हुए बोल रहा है। आज अगर आप सिलेबस को देखें, चाहे वो कानपुर का सिलेबस हो, चाहे वो नेपाल, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश का सिलेबस हो, हर किताब के सफ़े अव्वल पर लिखा हुआ रहता है एजुकेशन इज लाइट, एजुकेशन इज पावर। मैंने कहा आखिर ये लिखा हुआ क्यों है? तो सामने वाले ने यही कहा, ये इसलिए लिखा जा रहा है ताकि बच्चे के जहन में बचपने ही में ये बात नक्श कर जाए कि जो पढ़ेगा वो ताकतवर बनेगा, जो पढ़ेगा वो रोशन दिमाग बनेगा, अच्छी फिक्र वाला बनेगा, अच्छी सोच वाला बनेगा। लेकिन ये नारा अब लग रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये 500 साल के अंदर का नारा लग रहा है। कोई आज सुबह सवेरे अपने बच्चे को ले जा रहा है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये नारा तो 500 साल के अंदर ये लगाया जा रहा है। कोई भी लगाए, चाहे हिंदुस्तान का आदमी लगाए, चाहे नेपाल का आदमी लगाए, चाहे पाकिस्तान का आदमी लगाए, ये 500 साल के अंदर एजुकेशन इज लाइट, एजुकेशन इज पावर का नारा ये लोग लगा रहे हैं। लेकिन जब मैं बैकग्राउंड को देखता हूँ तो आज से 1400 साल पहले ना कोई बड़ी यूनिवर्सिटी थी, ना कोई कॉलेज था, ना कोई बड़ा स्कूल था। आज से 1400 साल पहले प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने अपने गुलामों से इरशाद फरमाया, अलैकुम बिल इल्म फइन्नल इल्म कुव्वा, अलैकुम बिल इल्म फइन्नल इल्म नूर। ऐ मेरे गुलामों, इल्म हासिल करो, इल्म ताकत का नाम है। ऐ मेरे गुलामों, इल्म हासिल करो, इल्म रोशनी का नाम है। तो आज जो ये नारा जवान हुआ है, ये किसी गांधी ने नहीं दिया, ये किसी अमेरिका ने नहीं दिया। अगर इस नारे का सेहरा किसी के सर जाता है तो वो कोई और नहीं है, वो पैगंबर आजम के सर जाता है। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, ज़ियाए मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। इसलिए आज हमें जरूरी है हम ताकतवर बने। कौन नहीं चाहता हम ताकतवर बने? कौन नहीं चाहता कि हमारी जिंदगी रोशन हो, हमारी फिक्र रोशन हो, हमारी सोच रोशन हो, हमारे अखलाक अच्छे हो। जो इंसान पढ़ा लिखा होता है, अगरचे वो गरीब हो, मफलूकुल हाल हो, लेकिन उसका सीना कुशादा रहता है, उसकी सोच अच्छी रहती है, उसकी फिक्र अच्छी रहती है। आज तो हमारा नौजवान ये वेस्टर्न कंट्री के डगर पर चल गया, फैशन का नाम देकर अपने बाल को बिगाड़ लिया, अपने वज़ाक़ता को खत्म कर लिया, अपनी पहचान को खत्म कर लिया, और कहता है मैं इसलिए अपनी पहचान नहीं रखता हूँ कि मुझे सफर करना पड़ता है, माज़अल्लाह मुझे यहाँ वहाँ जाना पड़ता है। अपने पहचान को छुपा रहा है। जो कौम अपनी पहचान को छुपाए वो कभी तरक्की नहीं कर सकती है। हम तो वो कौम है कि दश्तो दश्त दरिया भी न छोड़े हमने, दश्तो दश्त दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने।
हमें तो वो सोच वाला होना चाहिए, हमें वो फिक्र वाला होना चाहिए। तो आज अगर हम चाहते हैं कि हम अच्छी सोच वाले बने, अच्छी फिक्र वाले बने, हमारा अखलाक अच्छा हो, हमारा किरदार अच्छा हो, हमारी जिंदगी अच्छी हो, तो हमें मदरसे से करीब होना पड़ेगा। खानकाहे बरकत का नारा अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में गुजारना पड़ेगा। आला हजरत सरकार है, पूरी जिंदगी पढ़ते रहे, पूरी जिंदगी पढ़ाते रहे और खुद दर्स देते रहे कि जिस उलूम से तुम्हारी जिंदगी रोशन हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो सोशल हो, अगर कोई मफासिद नहीं है तो वो पढ़ना चाहिए। उससे इंसान की तरक्की होती है, इंसान उरूज को जाता है। हुजूर आला हजरत सरकार अलैहि रहमत व रिदवान की ये हमेशा ये आदत कदीमा रही, हमेशा पढ़ते रहे, पढ़ाते रहे, इसकी रिसालत को आम करते रहे। आला हजरत सरकार, अल्लाहु अकबर, आला हजरत सरकार दुनिया में तशरीफ लाए, अपने चाहने वालों को इस्लाह अकायद भी देते रहे और इस्लाह आमाल भी देते रहे। अकीदे की भी इस्लाह होना चाहिए, अमल की भी इस्लाह होना चाहिए, और अमल की इस्लाह कमा हक़्क़हु उसी वक्त कर सकते हैं जबकि आप कुछ पढ़ने से करीब हो, आप पढ़ते रहे, पढ़ाते रहे। हदीस शरीफ में मैंने पढ़ा, सरकार ने इरशाद फरमाया, तअल्लमिल कुरान वअल्लिमहुन नास वला तज़ालु कज़ालिक हत्ता यातिकल मौत फ़इन अताकल मौत तज़ूरुल मलाइकतु कमा ज़ारन नासु बैतल अतीक। ये मचल कर सुभान अल्लाह। सरकार ने इरशाद फरमाया, जो कुरान पढ़ता है, कुरान पढ़ाता है, पढ़ते पढ़ाते पढ़ते पढ़ाते अगर वो दुनिया से चला जाता है और जब उसकी मौत हो जाती है, दुनिया से चला जाता है, कब्र में उसे लेटा दिया जाता है। अब रिश्तेदार जाए या ना जाए, मानने वाले जाए या ना जाए, इंसान जाए या ना जाए, सरकार इरशाद फरमाते हैं कि जिस तरह लोग खाने काबा का तवाफ करने के लिए मक्का मुकर्रमा जाते हैं, ऐसे ही पढ़ने पढ़ाने वाले की कब्र पर इंसान जाए या ना जाए, फरिश्तों की एक लंबी जमात वहाँ हाजिरी दिया करती है, फरिश्ते वहाँ हाजिर देते हैं। इसलिए नायबे मुस्तफ़ा है, नायबे गौसे आजम है, नायबे ख्वाजा गरीब नवाज है। तो जिस तरह हम गौस की इज्जत करते हैं, ख्वाजा की इज्जत करते हैं, हम बड़े बड़े लोग की इज्जत करते हैं, हमें उनके नायब की भी इज्जत करनी चाहिए। ये उलमा हमारे सर के ताज है, हमें इनकी इज्जत करनी चाहिए। आले नबी बैठे हुए हैं, आले नबी तो हमारे सर के ताज है। आला हजरत सरकार, मैं कभी कभी ये सोचता हूँ, आला हजरत सरकार का नारा आज पूरी दुनिया में लगाया जा रहा है। आज आप चाइना चले जाए, अमेरिका चले जाए, आप जापान चले जाए, फ्रांस चले जाए, लेकिन आला हजरत का नारा लग रहा है, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। मैंने बड़ा गौर व फिक्र किया, इस नारे के पीछे आखिर राज क्या है, नारा क्यों लग रहा है। जुबान जापानी है लेकिन नारा मसलके आला हजरत है, जुबान अंग्रेजी है लेकिन नारा मसलके आला हजरत है, जुबान बंगाली है लेकिन नारा मसलके आला हजरत है, जुबान नेपाली है लेकिन नारा मसलके आला हजरत है। मैंने बड़ा गौर व फिक्र किया, इस नारे के पीछे राज क्या है। मैं अपने कम इल्मी के बावजूद भी मैं पढ़ते पढ़ते मैं इस नतीजे पर पहुंच गया कि ये सब कमाल है आला हजरत के उस शेर का कि आला हजरत सरकार मदीना मुनव्वरा पहुंचे हैं और सरकार की बारगाह में इरशाद अर्ज किया है कि या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, अरे तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते आले रसूल। इसीलिए मुझे समझ में आया, गोया के इस शेर को प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल कर लिया और वहां से एक सर्टिफिकेट मिला, कामयाबी की सनद मिली। ऐ गुलाम, ऐ अहमद रज़ा, तूने सिर्फ मेरी अजमत का खुतबा नहीं पढ़ा है, तूने सिर्फ मेरी बड़ाई नहीं की है, बल्कि मेरे साथ साथ मेरी औलाद की भी इज्जत की है, मेरी औलाद की भी बड़ाई बयान की है। इसलिए अहमद रज़ा, मैं तुझे तोहफा देता हूँ, मैं तुझे सर्टिफिकेट देता हो कि जा, जब तक तू दुनिया में रहेगा तू मुसलमानों का इमाम बन के चमकेगा और तेरा बड़ा बेटा हुज्जतुल इस्लाम बन के चमकेगा और तेरा दूसरा बेटा मुफ्ती आजम हिंद बन के चमकेगा और हुज्जतुल इस्लाम का बेटा इब्राहिम रजा खान मुफस्सिर कुरान बन के चमकेगा और सुनो, मुफस्सिर आजम का बेटा ताजुश शरिया वो पूरी दुनिया के बादशाह बन के चमकेगा। क्या कहने, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मुहर्ररा शरीफ,
फैजान बरेली शरीफ। इसलिए मेरे भाइयों, आखिर में मैं एक फिक्र देकर अपनी गुफ्तगू को खत्म करूंगा। जरा साइंटिफिक हवाले से एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं। आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है? हम और आप अपनी जुबान से जरूर कहेंगे वो यहूदी है, इजराइल है। पूरी दुनिया को नचा रहा है, हालांकि नापाक खाता है, उनकी नस्ल का पता नहीं है, लेकिन फिर भी आज मुसलमानों को परेशान कर रहा है। मुसलमानों के खून से होली खेला जा रहा है, लेकिन बहुत पावरफुल है। ये माइक जो है ये हमने नहीं बनाया, ये कंप्यूटर, ये टेक्नोलॉजी जो है ये हमने नहीं बनाया। आखिर बनाया किसने? उसी दुश्मनाने इस्लाम ने बना कर दिया है। देने का मिजाज बनाया तो आज दुनिया वाले उसकी तरफ झुक रहे हैं। आप भी देने का मिजाज बनाए। चुनांचे एक बहुत बड़े फकीह ने कहा था, देने का मिजाज बनाओ, हमेशा देने का सोचो। जब तुम देने का सोचोगे अल्लाह ताला उससे ज्यादा अता फरमाएगा। हमें देने का सोचना चाहिए। मदरसा हो हमें उसका इमदाद करना चाहिए, गरीब हो हमें उसे देना चाहिए, कोई बेवा हो उसकी किफालत करना चाहिए। कोई गरीब बच्चा है फीस अदा नहीं कर सकता है, हम उसकी फीस की किफालत करें, हम उस बच्चे की परवरिश करें, उस बच्चे की तरबियत करें। इसलिए आज देने का मिजाज बनाए, लेने का मिजाज कम होना चाहिए, देने का मिजाज ज्यादा होना चाहिए। आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल है वो इजराइल है। आज पूरे अमेरिका को भी नचा रहा है, सारे इंसान को नचा रहा है। एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट है जिसका नाम है स्टीफन कर्लेयोन। वो इजराइल गया ये पता लगाने के लिए कि यहाँ के बच्चे इतने माइंडेड क्यों होते हैं, इतने ज़हीन क्यों होते हैं, क्या स्पेशल खाना खाता है, क्या कोई स्पेशल सिलेबस चलता है, पता लगाने के लिए गया। आखिर इतने माइंडेड क्यों हैं? आपको हैरत होगी कि उसने जो फार्मूला लिया है वो हम ही से लिया है, हमारे इस्लाम से लिया है, फॉलो वो कर रहा है, इसलिए तरक्की कर रहा है। आप अच्छी तरह याद रखिए, जो इंसान मेहनत करेगा वही आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। आज हम बहुत कहते हैं एक इंसान है जो नमाज भी नहीं पढ़ता, कुरान भी नहीं पढ़ता, मदरसे से दुश्मनी, मस्जिद से दुश्मनी, फिर भी वो प्लाट पे प्लाट खरीद रहा है, बिल्डिंग पे बिल्डिंग बना रहा है, ना जाने क्या क्या कर रहा है। आप सोचते होंगे उसकी रिस्क की बरकत तो खत्म हो जाना चाहिए। जो बेनमाजी होता है उसकी रिस्क की बरकत खत्म हो जाती है, चेहरे का नूर खत्म हो जाता है, सुकून खत्म हो जाता है। तो आखिर जब उसके रिस्क की बरकत खत्म हो गई है तो प्लाट पे प्लाट क्यों खरीद रहा है, बिल्डिंग पे बिल्डिंग क्यों बना रहा है? तो अच्छी तरह याद रखिए, बरकत और है, कसरत और है। उसके पास कसरत है लेकिन बरकत नहीं है। जो इंसान नमाज से दूर रहेगा, अभी शबे बरत आने वाली है, शबे बरत का हम इंतजार कर रहे हैं, न जाने कोई किस शक्ल में इंतजार कर रहा है, कोई सोच रहा है शबे बरत जब आए हम उस दिन रात भर घूमेंगे, ये प्लानिंग करेंगे, यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे। माज़अल्लाह, शबे बरत इसलिए नहीं है कि हम वैसे ही जाग रात बना ले, इधर उधर घूम फिर ले, नहीं, बल्कि शबे बरत तो इबादत के लिए बनाई गई है, तस्बीह व तहलील के लिए बनाई गई है, जिक्र व अज़कार के लिए बनाई गई है। लेकिन हमारी प्लानिंग है, किसी की अच्छी प्लानिंग होती है, किसी की बुरी प्लानिंग होती है। तो मैं बताना ये चाह रहा था, कसरत अलग चीज है, बरकत अलग चीज है। जो इंसान नेक होता है, नेकी का काम करता है, चाहे वो उसके अंदर माल की कमी हो, लेकिन अल्लाह उसमें बरकत देता है। खैर, मैं अपनी बात को जल्दी से बता दूं, स्टीफन कर्लेयोन है, वो इजराइल गया ये पता लगाने के लिए कि यहाँ के लोग माइंडेड क्यों होते हैं, यहाँ के लोग ज़हीन क्यों होते हैं, यहाँ के लोग इतने बड़े जीनियस क्यों होते हैं। 3 साल रहा, 3 साल के बाद उसने एक किताब लिखी। किताब का नाम है द फूड ऑफ द प्रेग्नेंस। हमारी माँ बहनें भी सुने, ये बहुत ही सबक आमोज बात है, ये बहुत ही इबरत वाली बात है। चुनांचे उसने किताब का नाम रखा द फूड ऑफ द प्रेग्नेंस। ये किताब आपको विकिपीडिया पर भी मिल सकती है, आप उसमें पढ़ सकते हैं। किताब में उसने क्या लिखा? किताब में उसने लिखा कि सुनो, मैं इजराइल गया, मैं एक खातून से मिला, जो खातून उम्मीद से थी, यानी हामला थी। उसके हाथ में एक नोटबुक है और उस नोटबुक में वो हिसाब किताब कर रही है। 2 कान 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, बस वो मैथमेटिक्स से इंक्लूड वो सारे हिसाब किताब बना रही है। उस साइंटिस्ट ने पूछा, ऐ खातून
बताओ ये आखिर तुम मैथमेटिक्स से इंक्लूड ये हिसाब बारी क्यों कर रही हो? वो खातून ने कहा मैं इसलिए हिसाब वाला काम कर रही हूँ, माइंड वाला काम कर रही हूँ कि मेरा बच्चा जो मेरे पेट में है वो बच्चा जीनियस पैदा होगा, वो बच्चा दूसरों के मुकाबले में जल्दी हिसाबो किताब कर लेगा। जो मैं करूंगी वो बच्चा हमारा जो पेट में है वो मुतासिर होगा, सबक हासिल करेगा। खाने में दूध खाती हूँ, मछली का इस्तेमाल करती हूँ, खजूर का इस्तेमाल करती हूँ। खैर उसने ये कहा ये सब क्यों करती हो? कहा इसलिए करती हूँ ताकि मेरा बच्चा जीनियस होगा, मेरा बच्चा माइंडेड होगा, मेरा बच्चा बहुत होशमंद होगा। मैं पूछना चाहता हूँ कि माँ जो हिसाब किताब कर रही है क्या बच्चा उसे कबूल करता है? क्या बच्चा उसे मुतासिर होता है? अगर आपका ज़हन कबूल ना करे तो एक मिसाल देकर मैं आपको समझा दूं। आप फर्ज कीजिए 1 साल का बच्चा है, माँ की गोद में है, माँ ने अगर गर्मी में कोई गर्म चीज खा लेती है तो बच्चे को गर्मी लग जाती है। माँ अगर ठंडे में कोई ठंडी चीज पी लेती है तो बच्चे को ठंडी हो जाती है, बच्चा उससे मुतासिर हो जाता है। तो जरा अंदाजा लगाइए कि जब पैदाइश के बाद इतना भारी कनेक्शन है तो पैदाइश से पहले कितना भारी कनेक्शन रहा होगा। इसीलिए उसने कहा कि सुनो, माँ हालत हमल में जो करती है बच्चा उसे कबूल करता है, बच्चा उसे मुतासिर हो जाता है। ये फार्मूला निकाला, ये नुस्खा दुनिया वालों को दिया और पूरी दुनिया में वो साइंटिस्ट बन गया। लेकिन यही बात जब आरिफ रजा अजहरी तक पहुंची तो मैंने ललकार करके कहा अय स्टीफन करलेयोन, तूने इस्लाम को पढ़ा नहीं है, तूने इस्लाम की स्टडी नहीं की है, तूने कुरान नहीं पढ़ा है, इस्लाम के बारे में तुझे मालूम नहीं है। आओ ये फार्मूला तुमने कोई नया नहीं दिया है, इट इज नॉट न्यू डिस्कवरी, ये तुम्हारी नई तहकीक नहीं है। आओ जरा इस्लाम के करीब आओ। 470 हिजरी में गौसे आजम पैदा होते हैं, अभी माँ के पेट में है, हालत हमल में उनकी वालिदा मोहतरमा है। हालत हमल में वालिदा ने वजू बनाया, मुसल्ला बिछाया, नमाज पढ़ी, जिक्र अज़कार किया, कुरान पढ़ती रही। एक पारा पढ़ा, अलिफ लाम मीम पढ़ा, सयक़ूलो पढ़ा, तिलकर रसूलो पढ़ा, लन तनालो पढ़ा, वल मुहसनातो पढ़ा, 5वां पारा पढ़ा, 6ठा पारा पढ़ा। गौसे आजम की माँ कुरान पढ़ रही है, गौसे आजम याद फरमा रहे हैं। गौसे आजम की माँ उम्मुल खैर फातिमा है। हजरत उम्मुल खैर फातिमा ने हालत हमल में 17 पारे कुरान का पढ़ा है। तो मेरा गौस जब पैदा होता है तो 17 पारे का हाफिज कुरान बन के पैदा होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत गौसे आज़म। अब आखिरी बात, अब इससे जरा सबक हमें क्या मिला कि माँ हालत हमल में जो करती है बच्चा उसे मुतासिर होता है। अगर गाना गाएगी बुरा असर पड़ेगा, झूठ बोलेगी बुरा असर पड़ेगा, गीबत करेगी बुरा असर पड़ेगा। अगर नंगी औरतों को नाचते हुए टीवी में देखेगी तो बच्चा जो उसके पेट में परवरिश पा रहा है वो उरियानियत का सेहरा लेकर के दुनिया में आएगी, उरियानियत वाली बच्ची पैदा होगी। इसलिए मेरे भाइयों, अगर हम चाहते हैं हमारा बच्चा नेक बने, सालिह बने, आबिद बने, जाहिद बने, गौसे आजम का गुलाम बने, अगर हम ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा वली बने, गुलाम वली बने, तो हमें चाहिए कि 9 महीने खास तौर से खुराक का ध्यान दे। हमारी माँ और बहनें ये ख्याल करे कि बच्चे की कान तक ये कोई गाना ना जाए, ये कोई न्यूज चैनल की बातें ना जाए। अगर बच्चे को सुना नहीं है तो सूरह यासीन पढ़ के सुना दे, अगर बच्चे को सुना नहीं है सूरह मुज़म्मिल पढ़ के सुना दे, अगर बच्चे को सुना नहीं है तो आला हजरत सरकार की नात, वाह क्या जूदो करम है, शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। अगर सुना नहीं है तो गौसे आजम की मनकबत को सुना दे। तो मेरा ये दावा है कि आज से कानपुर की सरजमीन पर जो बच्चा पैदा होगा वो गुलामे गौस बन के पैदा होगा, और जो बच्ची पैदा होगी वो हजरत फातिमा की कनीज बन के पैदा होगी। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छी बात। इसलिए मेरे भाइयों, आज जरूरी है पैदाइश से पहले हम मेहनत करें। हमारा मुखालिफ है, पैदाइश से पहले मेहनत करता है, हम पैदाइश के बाद भी नहीं कर पाते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, आज हमारे लिए जरूरी है हम अकीदे की भी इस्लाह करें, अपने अमल की भी इस्लाह करें, मसलके आला हजरत को मजबूती के साथ थामे रखें। और आप जानते हैं हमारी पहचान ही
ہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے. اسی لیے کسی شاعر نے کہا شوکت شاہی نتاج خسروی لے جائے گا, تو خدا کے گھر فقط عشق نبی لے جائے گا. اور تھام لے احمد رضا کا مسلک حق, تھام لے باغ جنت میں تجھے مسلک یہی لے جائے گا. آج دنیا کا جائزہ لے, کوئی آدمی ایسا بھی آپ کو مل سکتا ہے جو سرکار اعلیٰ حضرت کو تو نہیں مانتا ہوگا, امام حسین کو مانتا ہوگا. کوئی ایسا بھی آدمی آپ کو ملے گا جو سرکار غوث اعظم کو تو مانتا ہے لیکن اعلیٰ حضرت کو نہیں مانتا ہے. کوئی ایسا بھی انسان ہے جو شاہ بدیع الدین مدار کو تو مانتا ہے لیکن اعلیٰ حضرت کو نہیں مانتا ہے. کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنے آپ کو ولیوں کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے لیکن اعلیٰ حضرت سرکار کو نہیں مانتا ہے. لیکن سنیں, جو آدمی یہ کہہ دیتا ہے کہ میں مسلک اعلیٰ حضرت والا ہوں تو اب اس سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم غوث کو مانتا ہے کہ نہیں, خواجہ کو مانتا ہے کہ نہیں, اعلیٰ حضرت کو مانتا ہے کہ نہیں. جو اپنے آپ کو یہ کہہ دیتا ہے میں رضا والا ہوں تو یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ غوث والا بھی ہے, یہ خواجہ والا بھی ہے, یا اولیاء اللہ والا بھی ہے. بلکہ یہ کہہ دینا, بلکہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہم اسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ والا بھی ہے, یہ رسول اللہ والا بھی ہے. اس لیے میرے بھائیو اپنے مسلک کو مضبوطی سے تھامے رکھے, عقیدے کی بھی اصلاح کرے, عمل کی بھی اصلاح کرے. اگر آپ نے اپنے عقیدے کی اصلاح کے ساتھ ساتھ اپنے عمل کی بھی اصلاح کر لیے, نماز کی پابندی کر لیے. آج سے بہت پہلے 100 سال پہلے ایک بہت بڑے سائنٹسٹ نے کہا تھا اٹ از مائی ڈیزائر ٹو اسٹیبلش پریئر آل اوور واشنگٹن, کہ میری یہ خواہش ہے کہ نماز کو امریکی بھائیوں میں نافذ کر دوں. سارے امریکی نماز پڑھنے لگے. میں ذرا پوچھنا چاہتا ہوں کس بلبوتے پر اس نے کہا تھا؟ کیا جنت کا کانسیپٹ لے کر, کیا آخرت کا کانسیپٹ لے کر؟ نہیں, بلکہ نماز کو اس نے یہ دیکھا کہ اس سے فزیکلی انسان مضبوط ہوتا ہے, فزیکلی طور سے طاقتور بنتا ہے. اس لیے میرے بھائیو جہاں نماز ہمیں آخرت میں جانے کا نسخہ دیتا ہے, ثواب ہمیں ملتا ہے, جہاں ایک طرف ہمیں آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے نماز, وہی صحت مند زندگی گزارنے کا نسخہ اللہ تعالیٰ نے نماز کی شکل میں عطا کر دیا ہے. اس لیے ہم نماز کی پابندی کریں گے, نماز پنجگانہ پڑھیں گے. لیکن ہاں آج ہم سب کچھ کر لیتے ہیں, شب برات آنے والا ہے, ہم اس رات کیا کریں گے؟ حلوہ پکائیں گے, کھیر پکائیں گے, پوری بنائیں گے, نہ جانے کیا کیا بنائیں گے, فاتحہ دلائیں گے. اچھی بات ہے, ہمیں حلوہ کھانے کی ممانعت نہیں ہے, ہمیں کھیر پکانے کی ممانعت نہیں ہے, یہ سب کریں. لیکن اس سب سے پہلے ہم نماز پنجگانہ کا پابند بن جائے. انشاءاللہ ہم نماز کی پابندی کریں گے. لیکن کون سی نماز؟ ایسی ویسی نماز نہیں پڑھنا ہے. نماز بھی کئی طریقے سے لوگ پڑھتے ہیں. وہ نماز نہیں پڑھنا جو کربلا میں یزیدیوں نے پڑھا ہے, وہ نماز نہیں پڑھنا جو منافقوں نے مدینہ شریف میں مسجد زرار میں پڑھا ہے. ارے نماز وہ پڑھنا جو کربلا میں حسین نے پڑھا ہے, نماز وہ پڑھنا جو خیبر میں علی نے پڑھا ہے, ارے نماز وہ پڑھنا جو مدینے میں میرے مصطفیٰ نے پڑھا ہے. اگر نماز پڑھتے رہے, آپ اچھی زندگی گزارتے رہے, آپ دنیا سے چلے جائیں گے, آخر میں جانا ہی ہے, ہم جائیں گے, کوئی بھی یہاں رہنے والا نہیں ہے. انسان جب اچھی توبہ کر لیتا ہے, نماز کا پابند بن جاتا ہے, آپ کو جانا ہے جائیے, ماں روتی رہے رونے دینا, بیوی آنسو بہائے بہانے دینا. تکبیر, نعرہ رسالت, حضور سید ملت حضرت علامہ الحاج قاری سید ابو سعید برکاتی صاحب. بس آخر میں اعلیٰ حضرت کا شعر, جب آپ دنیا سے جائیں گے اگر اپنے عقیدے کی اصلاح کے ساتھ ساتھ عمل کی بھی اصلاح اگر آپ نے کر لیا تو اعلیٰ حضرت کا وہ شعر پڑھتے ہوئے جائیں گے کہ لحد میں عشق رخے شاہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے, اور تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا, وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. آئیے ایک بار اپنا اسلامی کلمہ پڑھیے بآواز بلند.